वैष्णव ने छात्रों के हित सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि हमारी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और उनके सभी मांगों को वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। रेल मंत्री ने सरकार से सीधा संवाद करने के लिए कहा है और उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी दिया है। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने मामले का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है कि आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। 1.25 करोड़ छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराना आसान नहीं होता, यह कहना है रेल मंत्री का। रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत। क्या अराजक तत्वों ने कुछ हवा दी है या छात्रों की बात में कुछ दम है? देखिए, इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है। एक तो अश्विनी जी ने ठीक ही कहा कि 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी जहाँ 1.25 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट हैं। इसमें एक ग्रुप डी की परीक्षा थी जी। ये किस ग्रुप डी में करीब 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि ग्रुप डी की एक परीक्षा होगी, लेकिन अचानक 24 जनवरी को उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, कहा कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी जी। तो सारा बवाल बवंडर यहीं से पैदा हुआ। अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो आप 2019 के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख करते कि 2 परीक्षा ली जाएगी और अचानक आप कहेंगे कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और कल मेरी जब अश्विनी वैष्णव जी से संचार भवन में लंबी मुलाकात हुई, वो पूरी तरह से सहमत थे इस बात से कि ये कोई IAS IPS का एग्जाम नहीं है, ये 10वीं पास लड़कों की परीक्षा है और इसलिए 2 परीक्षा नहीं बल्कि 1 परीक्षा होगी। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है। दूसरा मुद्दा NTPC को लेकर जी। इसमें करीब 35,000 पद हैं और केंद्र की सरकार ने और रेलवे ने ऐलान किया था कि जब पिछले साल 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, इस बार 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 5 लेवल के इसमें जो पद हैं वो 5 लेवल के पद हैं। अब अगर एक छात्र 3 अलग अलग पदों के लिए क्वालिफाई कर गया तो उसको 3 मान लिया गया। तो लड़कों का यह कहना था कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी आपने जब 20 गुना कहा है तो 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। और अगर एक छात्र 3 जगह क्वालिफाई किया है तो उसको 3 ना माना जाए बल्कि इसको 1 माना जाए जी। तो इस पर भी कल जब मेरी बात हुई अश्विनी वैष्णव जी से, वो तैयार थे इसके लिए, उन्होंने अपनी सहमति दी है। उन्होंने ये कहा कि 3.5 लाख और लड़कों की का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और जो लड़कों की मांग है एक छात्र एक रिजल्ट, यानी जो 2 मुख्य मांग थी, एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी की 1 परीक्षा हो न कि 2 परीक्षा हो, इन दोनों चीजों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, सारी बातें कमेटी के सामने रखी जाए, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मैं निश्चित तौर पर इनको लागू करूंगा। तो देखिए, लोगों को अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे पर पूरा भरोसा है और ये जो सारा भ्रम पैदा हुआ वो रेलवे बोर्ड के ने अगर समय पर अगर स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना भ्रम पैदा नहीं हुआ होता। लेकिन कोई रेलवे बोर्ड ने भी कोई जानबूझकर भ्रम पैदा नहीं किया, लेकिन जो भी भ्रम पैदा हुआ। और दूसरी बात कि देखिए, ये सारे बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं, ये सारे 10वीं 11वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक बात है। और 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। कोविड के कारण परीक्षा में समय लग गया तो जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक लगे कि जो हुआ वो उचित नहीं हुआ है तो उत्तेजना में उनको सड़कों पर आ गए।